हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे मूवी महाअवतार नरसिंह के बारे में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं सिर्फ धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और भक्ति की अमर मिसालें हैं। महाअवतार नरसिंह नामक ये एनिमेटेड फिल्म इन्हीं कथाओं में से एक है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से सुनी जाती आई है, लेकिन इस बार इसे अद्भुत एनिमेशन, शानदार संगीत और दिल को छू लेने वाले संवादों के साथ बड़े पर्दे पर उतारा गया है। ये फिल्म महाअवतार यूनिवर्स की पहली कड़ी है और भविष्य में इस ब्रह्मांड से कई और कहानियां सामने आएंगी। कहानी का केंद्र है भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह और उनके परम भक्त प्रहलाद की अमर कथा। एक और है अहंकार, अत्याचार और धर्म का प्रतीक असुर राज हिरण्यकश्यप और दूसरी ओर है मासूमियत, निष्ठा और अटूट भक्ति का प्रतीक प्रहलाद। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत और पवित्र वातावरण से। महर्षि कश्यप जो तपस्या में लीन है, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। उनकी पत्नी दीति गंभीर और कहीं न कहीं उदास चेहरे के साथ उनके पास आती है। उनकी आंखों में एक ही सवाल है, मातृत्व का सुख। दीति कहती है, स्वामी, मेरे पिता दक्ष ने मेरी 13 बहनों के साथ मेरी भी शादी आपसे करवाई थी। मेरी सभी बहनें मां बन चुकी हैं, लेकिन मैं आज भी संतान सुख से वंचित हूँ। महर्षि कश्यप शांत स्वर में समझाते हैं कि यह समय उचित नहीं है। रात्रि का वह पहर जब दुष्ट आत्माएं और राक्षस आकाश में घूमते हैं, गर्भ धारण के लिए अशुभ माना जाता है। वे वादा करते हैं कि उचित समय आने पर उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन दीति अपनी अधूरी चाह में महर्षि की बात अनसुनी कर देती है। परिणाम, भाग्य का पहिया एक खतरनाक दिशा में घूम जाता है। अगले दिन महर्षि कश्यप क्रोधित होकर कहते हैं कि इस अवज्ञा के कारण उनके गर्भ से 2 ऐसे असुर जन्म लेंगे जो भगवान से शत्रुता करेंगे और भक्तों पर अत्याचार करेंगे, और जब उनका पाप चरम पर होगा तब भगवान विष्णु स्वयं उनका अंत करेंगे। समय बीतता है। दीति जुड़वा पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म देती है। दोनों को असुरों के गुरु शुक्राचार्य शिक्षा देते हैं, काली शक्तियों, युद्ध कौशल और मंत्र विद्या में। बचपन से ही उनके मन में ये भर दिया जाता है कि उनका सबसे बड़ा शत्रु है विष्णु। हिरण्याक्ष का स्वभाव उग्र है। वे सोचता है, अगर विष्णु छिपते हैं तो मैं पूरी धरती को ही छिपा दूंगा, तब तो वो आएंगे ही, और फिर धरती माता को महासागर में डुबो देता है। ये दृश्य फिल्म में बेहद भव्य दिखाया गया है। लहरों का तांडव, समुद्री जीवों की चीख और आकाश में पसरा अंधेरा। देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि इस संकट से सिर्फ विष्णु ही बचा सकते हैं। तभी ब्रह्मा की नाक से छींक के साथ 12 अवतार प्रकट होते हैं, एक विशाल, तेजस्वी और दिव्य सुअर के रूप में। महासंग्राम होता है जिसमें 12 अवतार हिरण्याक्ष का वध कर धरती को बचा लेते हैं। अपने भाई की मृत्यु देख हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो जाता है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विष्णु को नष्ट करना। शुक्राचार्य उसे सलाह देते हैं कि बराबरी करने के लिए उसे वरदान प्राप्त करना होगा। वह पत्नी क्यादु की मिन्नतें भी अनसुनी कर देता है, जो गर्भवती है, और उसे हिंसा छोड़ने की विनती करती है। हिरण्यकश्यप गहन तपस्या करते हैं। ब्रह्मा प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं, तुम ना किसी देव, ना किसी मानव, ना किसी पशु से मरोगे, ना दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से, न निर्जीव से। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अजय बन जाता है। वह खुद को देवताओं का भी भगवान घोषित कर देता है। क्यादु गर्भावस्था में नारद मुनि के संपर्क में आती है। नारद उन्हें धर्म और विष्णु भक्ति का महत्व बताते हैं। गर्भ में पले प्रहलाद पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद भी प्रहलाद स्वाभाविक रूप से विष्णु के भक्त बन जाते हैं। गुरुकुल में जब उनसे पूछा जाता है कि राजा कौन है, तब वे कहते हैं, सच्चा राजा वह है जो न्याय करे, प्रजा को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करे।
ये सुन हिरण्यकश्यप का खून खोल उठता है। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद के होंठों में सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकलता था। ये देख के हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने तय किया कि यदि समझाने से बात नहीं बनती तो प्रहलाद को मार देना ही उचित होगा। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, इन हाथियों को भूखा रखो, उग्र बनाओ और प्रहलाद को इसके सामने डाल दो। एक खुले मैदान में विशाल के युद्ध हाथी गरजते हुए दौड़ पड़े। उनकी आंखों में लालिमा, पैरों में मिट्टी उड़ती हुई और आसपास खड़े सैनिकों की सांसें थम गई। लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, एक अजीब सा बदलाव आया। वे अचानक शांत हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया हो। प्रहलाद आंखें बंद किए हरि नाम जप रहे थे। हाथी उनके चारों ओर घुटने के बल बैठ गए, मानो भक्ति के सामने सिर झुका रहे हों। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अगला आदेश दिया, इसे गहरी खाई में फेंक दो, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। सैनिकों ने प्रहलाद को बांधकर ऊंचे पर्वत के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई, जिसमें सिर्फ अंधेरा और मौत का सन्नाटा था। बिना डर के प्रहलाद ने विष्णु का नाम लिया और सैनिकों ने धक्का दे दिया। लेकिन हवा में गिरते समय प्रहलाद को ऐसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें थाम रहा हो। धीरे धीरे वे खाई के तल पर ऐसे पहुंचे जैसे कोई पंख उन्हें सहारा दे रहा हो। वे सुरक्षित थे। अब हिरण्यकश्यप ने सोचा, इसे पीड़ा देकर मारना ही सबसे सही है। राजमहल में एक सोने का प्याला लाया गया, जिसमें घातक विष मिलाया गया। प्याले के पास खड़े रसोइये के हाथ कांप रहे थे। प्रहलाद ने बिना झिझक किए वो प्याला उठाया और विष्णु का स्मरण किया और पूरा पी लिया। सबको लगा अब कुछ ही पल में वह गिर पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। वे मुस्कुराते रहे, मानो उन्होंने अमृत पिया हो। अब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकते थे, बशर्ते वह अकेली हो। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठेगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, जबकि वह सुरक्षित बाहर आ जाएगी। रात का समय था। विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। ढोल नगाड़ों की आवाजों के बीच होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। हवा में घी की महक और लकड़ियों के जलने की चरमराहट गूंज रही थी। आग धीरे धीरे भड़कने लगी। लाल, नारंगी और सुनहरी लपटें आकाश की ओर उठने लगी। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद की। होंठों पर विष्णु का नाम था, नारायण नारायण। होलिका के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे जैसे आग तेज होती गई, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती गई। कुछ ही क्षणों में वरदान विफल हो गया। लपटों ने होलिका को घेर लिया। उसका भयभीत चेहरा आग की चमक में साफ दिख रहा था। दूसरी ओर प्रहलाद के चारों ओर एक अदृश्य आभा थी, मानो भगवान समवे उन्हें गोद में लेकर बैठे हों। आग उन्हें छू भी नहीं पा रही थी। लोग हैरान रह गए। होलिका जलकर राख होगी, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। ये वही घटना है जिसे हम आज होलिका दहन के रूप में मनाते हैं, जो ये सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भक्ति और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। प्रहलाद को समुद्र में फेंके जाने पर वरुण देव संव्य प्रकट होते हैं। वे प्रहलाद से कहते हैं, तुम जैसा भक्त युगों में एक बार जन्म लेता है। प्रहलाद बस एक ही वर मांगते हैं, मैं एक क्षण के लिए भी भगवान को ना भूलूं। कहानी अपने चरम सीमा पर पहुंचती है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद शांत स्वर में कहते हैं, वह हर जगह है, इस खंबे में भी। हिरण्यकश्यप क्रोध में खंबे पर प्रहार करता है और बिजली की तरह गर्जना होती है। प्रकाश फूटता है और वहां से प्रकट होते हैं नरसिंह, आधे सिंह आधे मानव का अद्भुत रूप। दृश्य में संगीत, गरज इतने तीव्र है कि दर्शक की सांसें थम जाती हैं। नरसिंह कहते हैं, ना मैं मनुष्य हूं ना पशु, समय है संध्या का, ना दिन ना रात। तुम चौखट पर हो, ना घर के अंदर ना बाहर। मेरी झांग पर बैठे हो, ना धरती ना आकाश। और ये नाखून ना संजीव
न निर्जीव। इसके बाद वे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। ये दृश्य क्रोध, न्याय और दिव्यता का संगम है। वध के बाद प्रहलाद अपने पिता के लिए क्षमा मांगते हैं। विष्णु कहते हैं स्पर्श से ही वह पाप मुक्त हो गए हैं और प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि उनका नाम युगों तक सबसे महान भक्तों में गिना जाएगा। फिल्म यही समाप्त होती है, लेकिन इसके बाद भी दर्शक भावनाओं में डूबे रहते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि संदेश है कि सच्ची भक्ति हर वादा, हर अत्याचार और हर व्यय पर विजय पाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।